हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्या देख रहे थे, मैथ देख रहे थे और मैथ का चैप्टर 7.2 हम लोग का पूरी तरह से फिनिश हो गया था। अब हम लोग एंटर करेंगे 7.3 में। तो आ गए हम अब किस बात का गम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करो, थोड़ा सा क्वेश्चंस को सॉल्व करो और अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि लेवल को थोड़ा सा बढ़ा सके। तुम लोग यार थोड़ा सा मेहनत करो, फिर क्या कहना है। अगर तुम लोग थोड़ा मेहनत करोगे, एक बार लिख दोगे कमेंट में कि सर एनसीईआरटी हो गया, लेवल को ऊपर उठाइए, तो आकाश से लेकर के पाताल तक, कोटा से लेकर के बंगाल तक सारा स्टडी मटेरियल रख देंगे तुम्हारे सामने। कोई टेंशन नहीं लेना है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 7 पॉइंट कौन सा है हम लोग का चैप्टर 7 पॉइंट आ गए 3 में। ठीक है, आते हैं 7.3 का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर यार एक दो फार्मूला है, तुम लोग को थोड़ा याद रखना होगा और याद करने का हम ट्रिक भी बताएंगे कैसे उसको याद रखें। पहला जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5। ठीक है, तो यहाँ पर जब स्क्वायर के फॉर्म में आता है, tan स्क्वायर x का तो ठीक है हम लोग निकाल लेते हैं। tan स्क्वायर x तो क्या होता है, sec x होता है, सॉरी sec स्क्वायर x का tan x होता है। tan स्क्वायर x का भी फार्मूला यूज करना पड़ता है। ठीक है, उसको भी ब्रेक, मतलब sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, tan स्क्वायर x, तीनों का हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते और वहां पर किसी को z भी नहीं मान सकते। यहाँ पर हम लोग को फार्मूला यूज करना पड़ता है। क्या फार्मूला यूज करना पड़ता है, अगर tan स्क्वायर x है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से अगर हम tan स्क्वायर निकालेंगे तो a आ जाएगा sec स्क्वायर x - 1। इसमें कन्वर्ट करके tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालते हैं। अगर sin स्क्वायर x रहे तो sin स्क्वायर x के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2। 1 - cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, 1 - cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 - cos 2x और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करते हैं, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। उसी तरह से अगर cos स्क्वायर x क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसके लिए भी हम लोग सेम फंडा अप्लाई करते हैं। 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2 पहले लिख लेते हैं। इसका फार्मूला आ गया। अब इसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। इसका तो यार सिंपल है, तो आपको लोग को आ ही रहा होगा। sec स्क्वायर x क्या होता है, tan x, tan x माइनस x हो जाएगा। इसमें 1/2 कॉमन ले लो तो 1 का x हो जाएगा और cos 2x का क्या होता है, cos का होता है sin, तो यहाँ पर sin 2x/2 इंटीग्रेशन। तो ये सब निकालना सिंपल है। ठीक है, अगर नहीं निकलेगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार थोड़ा लिख दिया करो, 15 मिनट के अंदर तो मिल जाता है जवाब। ठीक है, अगर इससे भी ज़्यादा नहीं हो तो व्हाट्सएप कर दिया करो क्वेश्चन कि सर ये समझ में नहीं आया, 9147786396। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दिया करो कि यहाँ पर सर प्रॉब्लम है, डाउट है। स्क्रीनशॉट लो वीडियो का और तुरंत यहाँ पर फॉरवर्ड कर दो, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। उसके बाद आते हैं अब इस क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर क्या किया है, sin स्क्वायर 2x + 5। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ए वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा sin स्क्वायर x के जगह पर 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2। 2x के जगह पर कितना हम लोग को लिखना है, x के जगह लिखना है 2x + 5। ठीक है, 1 - cos 2 थीटा बटा 2। यहाँ से ये फार्मूला हम लोग यूज कर लिए dx। तो यहाँ पर इक्वल टू अलग अलग कर लेते हैं, 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 इंटू 2x + 5 बटा 2 dx। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2x के 1/2 इंटू x हो जाएगा माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस कितना आ जाएगा 10/2। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो 1/2x माइनस cos का इंटीग्रेशन साइन 4x + 10 और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, नीचे में हो जाएगा 4 × 2। ठीक है, तो x/2 और साइन 4x + 10/8। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, प्लस c साथ में लिख सकते हैं। चलो क्लियर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, ऐसा पढ़ाई यार और कहाँ, ना तो कोई चैनल पर और ना ही किसी कोचिंग सेंटर में। फिजिक्स से लेकर के मैथमेटिक्स तक सारा कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, सब चीज़ का शॉर्टकट, हर चीज़ का ट्रिक। तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्या बोला है, ये इंटीग्रेशन करना है sin 3x इंटू cos 4x। अब इसका क्या करें,
अब जब दो इंटीग्रेटिंग वाला टर्म है, कोई भी दो टर्म, दो डिफरेंट फंक्शन भी रहेगा, अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है तो उसका डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। यहाँ पर हम लोग को फार्मूला यूज करना होगा और किसी तरह इसको सम के टर्म में लाना होगा, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसका इंटीग्रेशन, मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिंपल से फंडा है। अब तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तब ये फार्मूला तो याद रखना होगा, ट्रिग्नोमेट्री का, और सबसे टफ फार्मूला है, लोग काफी ज्यादा भूलते रहते हैं। तो एक फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू क्या होगा, पहले इस तरफ वाला लिख लेते हैं फिर उस तरफ लिख लेंगे। दूसरा फार्मूला आता है साइन सी माइनस साइन डी। तीसरा फार्मूला आता है कॉस सी प्लस कॉस डी। चौथा फार्मूला आता है कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, ए फार्मूला और इसी का रिवर्स। अब यहाँ पर देखो सारा कुछ सम के टर्म है, हम लोग का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। पहले सम वाला यार याद होगा तब तो मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, पहले जोड़ आता नहीं, गुना कैसे सीख लेंगे। तो ठीक है, पहले जोड़ सीख लेते हैं। तो साइन सी प्लस डी इज इक्वल टू 2। अब बहुत सिंपल है, बस साइन कॉस कॉस साइन, यहाँ पर साइन कॉस एकदम रट लेना है, साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है, कॉस कॉस साइन साइन, बस इतना ही रट लेना है। साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। फॉर्मूला हो गया साइन कॉस कॉस साइन, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कितना इजी है, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, सिंपल एकदम यार। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर एक तो चेंज हो जाता है, हर जगह हम लोग सी माइनस डी लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हाँ यहाँ पर भी माइनस ही होगा। यहाँ पर हम लोग कर लेंगे साइन डी माइनस सी बाई 2। ये वाला जो टर्म है उल्टा हम लोग लिख लेते हैं, हर जगह यहाँ पर माइनस माइनस करते आ रहे थे, मतलब सी माइनस डी सी माइनस डी सी माइनस डी, पर यहाँ पर हम लोग का हो गया डी माइनस सी। तो इसको याद करना बहुत सिंपल है, याद हो गया। पहले इस तरफ लिख लेंगे फिर बक देंगे साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, बस एक फार्मूला याद। अलग अलग सब इंडिविजुअल याद रखने की जरूरत नहीं है। अब उल्टा वाला हम लोग कर लेते हैं। उल्टा वाला होगा पहला 2 साइन ए इंटू साइन बी, उसके बाद सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर कॉस है तो साइन ए इंटू कॉस बी। उसके बाद अगला फार्मूला होगा, या फिर 2 को भी हटा देते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए हो सकता है, साइन बी हो सकता है, उसके बाद कॉस कॉस हो सकता है, कॉस ए कॉस बी, और क्या हो सकता है, साइन साइन हो सकता है, साइन ए साइन बी। इसको क्या करेंगे, तो जो इसको किए हैं, अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, सम में सब प्लस आ रहा है तो इधर सब प्लस आएगा, क्या आएगा, साइन सी प्लस साइन डी। यहाँ पर करेंगे साइन, अब यहाँ पर 1/2 एक ठो रखना होगा, क्योंकि ये वाला 2 वाला जो टर्म था, और साथ में साइन सी प्लस डी के लिए साइन यहाँ पर 2 का सम है, तो यहाँ पर भी 2 का सम लेना होगा। सिर्फ ये है कि यहाँ पर a प्लस बी हम लोग कर लेंगे, a प्लस बी इंटू साइन के बाद हम लोग का क्या है, साइन ही है दोनों, प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, उसके बाद दूसरा फार्मूला हाफ साइन, यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी है, तो साइन सी के जगह पर a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ठीक है, उसके बाद तीसरा फार्मूला हाफ साइन के जगह पर यहाँ पर कॉस यूज करना है, कॉस a प्लस बी माइनस, यहाँ पर प्लस है तो हम लोग प्लस ही लेंगे, प्लस कॉस a माइनस बी। ध्यान रखना 1/2 जो है पूरा का बाहर है, ठीक है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है 1/2। उसके बाद लास्ट वाला फार्मूला में हम लोग को यहाँ पर d माइनस सी लेना पड़ा है, तो ठीक है उसका उपाय कर लेंगे। सबसे पहले इसका तो उपाय कर ले, यहाँ पर कॉस सी प्लस डी, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा कॉस a प्लस बी और माइनस कॉस, यहाँ पर तो 1/2 होगा ही, और साथ में यहाँ पर a माइनस बी,
लेकिन यहाँ पर फिर से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हर जगह से चेंज, यहाँ पर भी डी माइनस सी कर दिए थे, तो यहाँ पर क्या करना होगा, ए पहला वाला टर्म को माइनस कर देना होगा, दूसरा वाला टर्म को प्लस कर देना होगा। ये हम लोग का पूरा फार्मूला है और इस फार्मूला पे इस चैप्टर का काफी सारा क्वेश्चन बनेगा, तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब आते हैं sin 3x प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन पर। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, sin a इंटू कॉस बी का, sin a इंटू कॉस बी। तो ये हो जाएगा फार्मूला 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin a प्लस बी, तो 3x प्लस 4x a प्लस बी, और साथ में ठीक है प्लस साइन a माइनस बी, प्लस साइन a माइनस बी मतलब कि 3x माइनस 4x, तो माइनस कितना हो जाएगा, 3 में से 4 गया तो माइनस x, ठीक है। साइन a इंटू कॉस बी का हम लोग फार्मूला अप्लाई किए, a आ गया। अब इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकाल देना है dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन काफ़ी सिंपल हो गया। इसको क्या करेंगे, 1/2 और साइन, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 साइन 4 और 3 7x प्लस, यहाँ पर माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस साइन x dx, 1/2 दोनों में रहेगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप सभी को आता ही होगा, तो कितना सिंपल हो गया। बस इस फार्मूला, एक फार्मूला आपके लिए मुसीबत है। आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा और जाते ही सबसे पहले इस फार्मूला का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालिएगा। अगर कहीं पर दो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन दिखता है, 2 का दिखे, 3 का दिखे, 3 भी हो सकता है इसके साथ एक और टर्म मल्टीप्लाई कर दे, तो सबसे पहले इस फार्मूला को कवर करना है और फिर हम लोग को क्वेश्चन तक पहुंचना है। क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई ये ना कर दे कि 7x में से x गया तो 6x, ऐसा नहीं होता है ट्रिगो में। 1/2 साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x, माइनस कॉस 7x बटा 7, ठीक है। और माइनस साइन x का इंटीग्रेशन फिर से निगेटिव, कॉस x प्लस c। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया कॉस x माइनस कॉस 7x/14 प्लस c। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, बस ये फार्मूला को ध्यान में रखना था। आते हैं अब हम अपने अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, तो इसको भी हटा ही देते हैं, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। नीचे वाला वो रखते हैं क्योंकि नीचे वाला आगे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी पर सिर्फ नोट करके याद करने की कोशिश कीजिएगा। 1-2 बार आप ट्राई करेंगे, आपको भी ये फार्मूला याद हो जाएगा, जैसे कि हमको याद है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 आ ही गया। यहाँ पर 3 मल्टीप्लिकेशन एक साथ दिया हुआ है। क्या क्या दिया है, cos 2x, cos 4x, cos 6x। थर्ड नंबर क्वेश्चन है cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। क्या करेंगे इसमें, इसका जब इंटीग्रेशन निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग किसी 2 टर्म को ले लेंगे, ठीक है। 2 टर्म का पहले इस फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग तीसरा टर्म तक पहुंचेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं इन दोनों टर्म को, पहले cos 2x को रहने देते हैं, तो cos 2x बाहर रहेगा। ए वाला टर्म कितना हो जाएगा, cos c इंटू cos d, cos a इंटू cos b, तो हाफ को बाहर कर लेते हैं, cos a प्लस b मतलब कि 6×4 10x, और साथ में प्लस cos a माइनस b, प्लस cos a माइनस b, 4x में से 6x गया तो माइनस 2x, और cos माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा होता है। इतना आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, 1/2 को बाहर रखते हैं, ये हो गया cos 2x इंटू cos 10x और प्लस cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x। अब स्क्वायर वाला का इंटीग्रेशन निकालना हम सीख चुके हैं, साइन स्क्वायर हो, cos स्क्वायर हो, tan स्क्वायर हो, इसका हम लोग आसानी से इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। तो इसके लिए अब हम लोग को कोई टेंशन नहीं रहा, टेंशन रहा ए वाला। इसके लिए फिर से एक बार हमको ए फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। फिर cos a इंटू cos b के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, cos a इंटू cos b, फिर से हमारा यही फार्मूला काम करेगा, 1/2 cos a प्लस b मतलब कि 10 और 3 13x, ठीक है। और साथ में cos a इंटू cos a माइनस b, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b करेंगे तो फिर हमारा 8x आएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, और बीच में कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर दे देंगे पॉजिटिव साइन।
और कॉस स्क्वायर 2x को कैसे सोल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। अब इन सारे टर्म का इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और cos x का इंटीग्रेशन जब हम लोग cos 13x का लिखेंगे तो ये आ जाएगा sin 13x डिवाइडेड बाई 13। उसके बाद cos 8x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन लिखेंगे तो cos का फिर से क्या होगा, sin 8x डिवाइडेड बाई 8। एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं प्लस, ठीक है। अब 1/2 से इसमें तो मल्टीप्लाई कर लिए, इंटीग्रेशन भी निकाल दिए। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, पहले इसमें करना था, अब करना होगा इसमें, तो फिर से 1/4, ठीक है। और इसको हम लोग यहीं पर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। क्लियर है। 1/2 से मल्टीप्लाई करके इतना दूर को पहले यहाँ पर हम लोग सोल्व करके लिख लिए। अब 1/2 में 2 से करेंगे 1/4 आएगा, और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2 प्लस c। ये हम लोग का फाइनल इंटीग्रेशन आ गया। अब इसको सोल्व कर ले तो ये देगा sin 13x बाई 52 प्लस sin 8x डिवाइडेड बाई 32, ठीक है, 32 प्लस x बाई 4 प्लस sin 2x बाई 8। क्लियर, क्वेश्चन फिनिश हो गया, ठीक है। अगर कहीं पर किसी भी तरह का डाउट हो तो व्हाट्सअप कर लेना है, तुरंत से व्हाट्सअप नंबर पीछे दे चुके हैं। क्वेश्चन को व्हाट्सअप करके तुरंत ही उसका डाउट क्लियर करना है, क्वेश्चन को फिनिश करना है। उसके बाद आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है साइन क्यू 2x प्लस 1। अब स्क्वायर से क्यू में कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर का ही डायरेक्ट नहीं निकल पाते थे तो क्यू का डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। यहाँ पर भी हम लोग को कुछ न कुछ दिमाग लगाना होगा। 2x प्लस 1 dx, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर वाला का थोड़ा थोड़ा निकालना आता है हम लोग को। साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx, ठीक है। और साइन स्क्वायर x को कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस स्क्वायर में। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, और यहाँ पर रह जाएगा हम लोग का साइन 2x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो अलग अलग कर लेते हैं। साइन 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन रह गया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रह गया कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx, ठीक है। क्लियर है। कॉस स्क्वायर इतना इंटू साइन 2x प्लस 1 हम लोग का रह गया। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना तो बहुत आसान है। साइन का इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, साइन का माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 2x प्लस 1 करेंगे, और यहाँ पर 2 है तो 2 से हम लोग को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अब इसके लिए क्या करें, यहाँ पर फिर से एक कॉस स्क्वायर टर्म है, एक साइन है, 2 का मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस 2x प्लस 1 को z मान लेंगे। कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर z मान ले तो dz कितना मिलेगा हम लोग को, dz मिलेगा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू 2, ठीक है। कॉस 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन 2x प्लस 1 dx। तो उस फॉर्म में इसको लिख लेंगे, माइनस यहाँ पर दे देते हैं। और कॉस स्क्वायर के लिए हम लोग को यूज करना होगा जेड स्क्वायर, और साइन 2x प्लस 1 dx, साइन 2x प्लस 1 dx के लिए हम लोग को यूज करना है, एक माइनस साइन भी है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, dz बाई 2, तो यहाँ पर यूज करेंगे dz बाई 2। अब सोल्व करेंगे तो माइनस कॉस आ जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस जेड क्यू बाई 3, और 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ में प्लस c। अब इसको आगे बढ़ा लेंगे तो कॉस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और प्लस जेड का वैल्यू रखेंगे हम लोग क्या, कॉस 2x प्लस 1, कॉस 2x प्लस 1 का होल क्यूब बाई कितना हो जाएगा 6 प्लस c। ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा,
ठीक है। क्या क्या स्टेप हम लोग यूज किए, पहले साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स में कन्वर्ट किए, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्ट हम लोग नहीं निकालते हैं और इसमें से कोई फार्मूला यूज होगा नहीं, तो हम क्या किए, साइन स्क्वायर को ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दिए, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा था वो सॉल्व हो गया। अब ये दोनों समेशन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर फिर एक मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो दिख रहा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कॉस का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर साइन 2x प्लस 1 दिया हुआ है। जब एक का दूसरा डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक को जेड मान लेते हैं, दूसरा डिजिट के टर्म में आ जाता है और क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब 5 में क्यू है और दोनों क्यू है, ठीक है। उसका क्या करेंगे हम लोग, 5 देख लेते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लोग देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। सॉल्यूशन देखना या फिर सीखना अच्छी बात है, पर सब्सक्राइब कर लेना उससे भी अच्छी बात है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 5 भी सीख लेते हैं। 5 है साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है लेकिन इस फॉर्म में नहीं है, दोनों का हॉल क्यू है, तो क्या करें हम लोग किसी एक को कन्वर्ट करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को या फिर साइन स्क्वायर एक्स को कॉस क्यू को कॉस क्यू ही रहने देते हैं और इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख लेते हैं, साइन एक्स डी एक्स। ऐसा करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। साइन स्क्वायर एक्स को अब हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर लेते हैं, कॉस एक्स कॉस क्यू एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ए साइन एक्स जैसे वैसे ही रहने देते हैं डी एक्स। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉस एक्स को जेड मानते हैं, जेड इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो डी जेड कितना हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। साइन एक्स डी एक्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो कॉस क्यू के जगह पर हम लोग कितना रखना होगा, जेड क्यू इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर जेड स्क्वायर, ठीक है, और साइन एक्स डी एक्स के जगह पर माइनस डी जेड, ठीक है, माइनस डी जेड। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं सिंपली, जेड क्यू माइनस जेड के पावर 5 डी जेड, यहाँ पर एक माइनस साइन है तो इक्वल टू माइनस साइन को रहने देते हैं, जेड के पावर 4/4 आ जाएगा माइनस जेड के पावर 6/6 आ जाएगा और प्लस हम लोग क्या करेंगे सी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जेड के जगह पर हम लोग को क्या रखना है, कॉस रखना है, कॉस 6, ठीक है, कॉस 6 एक्स डिवाइडेड बाई 6, इसको पहले लिख लेते हैं क्योंकि माइनस साइन है और ये वाला निगेटिव कर लेते हैं, कॉस 4x/4 प्लस सी, ये हम लोग का क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, मल्टीप्लिकेशन है तो उससे डरना नहीं है। ये हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 था। और इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 6 से 10 हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दिया कीजिए वीडियो को, ताकि स्टूडेंट्स की संख्या बढ़े। स्टूडेंट्स का संख्या बढ़ेगा तो क्वेश्चन का संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो फिनिश करते हैं इस वीडियो को, फिर मिलेंगे फिजिक्स के क्लास में। थैंक यू।